गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी। आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के दूसरे सन के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि प्रोनाउन। प्रोनाउन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के दूसरे सन का नाम है, यानी कि दूसरे औलाद का नाम है, यानी कि सेकेंड सन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। मेरे ख्याल से सबको पता होगा, क्योंकि मैंने पढ़ाया था कि प्रोनाउन ही नहीं बल्कि जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 सन हैं, यानी कि 8 औलाद है, जिसमें मैंने बताया था कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये सब जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के औलाद हैं, सन है। तो नाउन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़े हैं, जनरल ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़े हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोनाउन को, यानी कि थोड़ा सा जो है इस पर मैं झलक यानी कि फोकस डालने जा रहा हूँ। इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कल। ओके, तो मैंने अभी बताया कि प्रोनाउन क्या है, तो सेकेंड सन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के सेकेंड सन का नाम है प्रोनाउन। एक चीज और आप लोग को याद रखना है कि प्रोनाउन जो वर्ड है, जो शब्द है, इसी में प्रोनाउन का अर्थ भी छिपा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, प्रो प्लस नाउन, तो याद रखिए प्रो का मतलब होता है के स्थान पर या के बदले में क्या होता है कि बदले में। अब के स्थान पर क्या अंग्रेजी होता है, इन द प्लेस ऑफ, और के बदले में क्या अंग्रेजी होता है, इन लीव ऑफ। और नाउन का मतलब होता है जो हम लोग पढ़े हुए हैं, यानी कि कंप्लीट अर्थ हुआ कि नाउन के बदले में या नाउन के स्थान पर आने वाले शब्द को हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। फिर एक बार समझिए, नाउन के स्थान पर आने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। समझ में आ रहा है ना, कि नाउन के स्थान पर आने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं, या नाउन के बदले आने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि कंसेप्ट 100% क्लियर हो सके। अब कैसे जो है नाउन के स्थान पर प्रोनाउन आता है, आइए जो है इस पर हम लोग जो है ध्यान देते हैं। क्योंकि मैंने बताया था कि जो चीज आपके आंख से दिख रहा है, जो चीज आपके आंख से दिख रहा है, एवरीथिंग इज नाउन। ओके, तो नाउन के स्थान पर कैसे आता है, तो ध्यान दीजिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम क्या है, नाउन है। जैसे राम इज अ बॉय, और राम एक पुरुष का नाम है। तो यहां पर हम अब सेकेंड सेंटेंस अगर शुरू करेंगे राम के बारे में, तो कहेंगे कि ही इज अ गुड बॉय। गौर कीजिए, समझिए, कंसेप्ट समझिए। यहां कर रहे कि राम इज अ बॉय। राम क्या है, तो एक लड़का है। राम क्या हो गया, राम हो गया नाउन। यही तो कह रहा है कि नाउन के स्थान पर आने वाले शब्द या नाउन के बदले आने वाले शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं। सेकेंड सेंटेंस पर ध्यान दीजिए, ये ही किसके लिए आया है, तो बाबू ही आया है इस नाउन, यानी कि राम के लिए। तो राम हो गया नाउन और ही क्या हो गया, प्रोनाउन। मेरे ख्याल से सबका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो ही किसके लिए आ गया, राम के लिए आ गया। अगर कोई यहां पर महिला होती, जैसे सेकेंड सेंटेंस पर समझ लेते हैं कि सीता इज अ स्टूडेंट,
सीता एक स्टूडेंट है। सेकेंड सेंटेंस जो है उसी के बारे में आ जाएगा कि सी इज वेरी इंटेलिजेंट। गौर कीजिएगा, क्योंकि अभी मैंने बताया कि सीता क्या है, नाउन है। सीता क्या है, नाउन है। और सीता के लिए आ गया यहां पर सी। सी किसके लिए आया, तो सीता के लिए आया। तो सीता क्या हो गया, सीता हो गया प्रोनाउन। जैसे यहां पर ही क्या हो गया, प्रोनाउन। यही तो कंसेप्ट मैं आप लोग को समझा रहा हूं कि नाउन के बदले आने वाले शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं। ओके, जैसे यहां पर राम के लिए ही आ गया, यहां पर सीता के लिए सी आ गया। वेरी सिंपल। यानी कि नाउन के बदले जो शब्द आवे उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। और प्रोनाउन जो है अनेक तरह के होते हैं, जिस पर हम लोग दूसरे दिन चर्चा करेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ मुझे कंसेप्ट क्लियर करना था कि प्रोनाउन किसे कहते हैं। ओके, आइए एक दो, चूंकि ये तो व्यक्ति के बारे में था। अब पुल्लल अगर आ जाएगा तो क्या करेंगे, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। पुल्लल आ जाए तो क्या करेंगे, जैसे सेंटेंस नंबर 3 पर समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आ जाए कि राम एंड सीता स्टूडेंट्स। सेकेंड सेंटेंस राम और सीता के बारे में ही आ जाए कि दे आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, काफी घनिष्ठ मित्र हैं। अब ध्यान दीजिए, यहां पर जो है राम और सीता क्या हो गया, नाउन। और यहां पर जो है राम और सीता के लिए आ गया क्या चीज, दे। दे किसके लिए है, राम और सीता के लिए। तो दे क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। यही मैं समझाने का प्रयास कर रहा था कि प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो नाउन के बदले आने वाले शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं। अब ये अलग अलग हो सकते हैं, जिनका पार्ट्स होता है, काइंड्स होता है, जो हम लोग कल क्लास में देखेंगे। अभी मैं बता रहा था। ओके, ये सब हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के बारे में अभी देख रहे हैं। सेंटेंस नंबर जो है 4 पर गौर कीजिएगा। जैसे कहा जाए कि द पेन इज ऑन द टेबल। मतलब पेन जो है टेबल पर है। इट इज न्यू। कंसेप्ट समझिए, यहां करे कि द पेन, तो पेन क्या हो गया, नाउन हो गया। क्या हो गया, नाउन हो गया। और पेन के लिए आया इट, क्योंकि कह रहे कि द पेन इज ऑन द टेबल। पेन कहाँ है, टेबल पर है। और कह रहे कि इट इज न्यू, तो क्या न्यू है, टेबल थोड़ी कह रहा है कि टेबल न्यू है, नहीं, ये पेन को कह रहे कि पेन क्या है, न्यू है, यानी कि नया है। तो यहां पर इट क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। ओके, अभी जो मैं चर्चा कर रहा था, ये सेल्फ सब जो है सेल्फ प्रोनाउन में आते हैं। किस में आते हैं, सेल्फ प्रोनाउन में आते हैं। सेल्फ प्रोनाउन में जैसे आता है आई, वी, यू, ही, सी, इट एवं दे। समझने का प्रयास कीजिए। आई जो है किसी न किसी नाउन के स्थान पर आता है। जैसे मेरा नाम संजीव है, तो हम कहते हैं ना कि आई एम संजीव। तो आई किसके लिए आ रहा है, संजीव के लिए आ रहा है। तो आई क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि वी आर स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स जो है नाउन है।
तो वी लगाते हैं ना कि वी आर स्टूडेंट्स, वी आर बॉयज, वी आर गर्ल्स, वी आर लीडर्स, वी आर डॉक्टर्स। तो डॉक्टर क्या हो गया? नाउन हो गया। तो वी किसके लिए आया? डॉक्टर के लिए आया, लीडर के लिए आया, स्टूडेंट के लिए आया। तो वी क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। आई जो है संजीव के लिए आया था, आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर। तो आई किसके लिए आ रहा है? डॉक्टर के लिए, टीचर के लिए, लीडर के लिए। यही तो मैं बता रहा था कि नाउन के बदले आने वाले शब्द या नाउन के स्थान पर आने वाले शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं। ओके, अब यू किसके लिए आ रहा है? जैसे यू आर ए स्टूडेंट, यू आर ए डॉक्टर, यू आर ए टीचर, यू आर ए प्रोफेसर। तो डॉक्टर, टीचर, प्रोफेसर क्या है? नाउन है। तो यू किसके लिए आया? नाउन के लिए आ रहा है। तो यू क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। ही क्या आ गया? जैसे ही इज ए डॉक्टर, ही इज ए टीचर। तो डॉक्टर और टीचर क्या है? नाउन है। तो ही क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। सी आता था किसके लिए? अभी मैं बता रहा था, अभी तो एग्जाम्पल दिए थे सीता के लिए। तो ये क्या हो गया? किसी नाउन के लिए आ रहा है, ये जो है प्रोनाउन हो गया। इट जो है किसी नाउन के लिए, देख रहे हैं ना, किसके लिए? कलम के लिए यहां पर आ गया। बुक के लिए भी आ सकता है, कहेंगे द बुक इज ऑन द टेबल। इट इज न्यू, इट इज ओल्ड। तो इट किसके लिए आ रहा है? नाउन के लिए आ रहा है। तो इट क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। दे किसके लिए आ रहा है? नाउन के लिए आ रहा है। जैसे दे आर लीडर्स, दे आर डॉक्टर्स, दे आर टीचर्स, दे आर स्टूडेंट्स। तो दे किसके लिए आ रहा है? नाउन के लिए। तो दे क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। यही मैं समझा रहा था कि नाउन के बदले आने वाले शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं। अब यही चीज नहीं आता है, बहुत सारे चीज आते हैं। जैसे इवरी आता है, इवरी वन आता है, सम आता है। ये सारे चीजें हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके, एक चीज और मैं आप लोग को इंफॉर्मेशन दे दूं, कहीं भी कंसेप्ट जो है मैं आपको अधूरा नहीं छोड़ूंगा। 100% कंसेप्ट मैं आपका क्लियर कराऊंगा, क्योंकि मैं पेशे से राइटर हूं। बहुत सारी पुस्तकें मैंने लिख रखी है, इंग्लिश स्पोकन, ग्रामर और ट्रांसलेशन की। कुछ पुस्तकें मैं दिखाना भी चाहूँगा। जैसे देख रहे हैं ना, ये जो है सारी पुस्तकें मेरी अपनी लिखी हुई है, देख रहे हैं। ये भी पुस्तकें जो है मेरी लिखी हुई है। यही नहीं बल्कि ये देख रहे हैं 10-12 पुस्तकें हैं। ये सारी की सारी पुस्तकें जो है मेरी लिखी हुई है। ये सब अलग अलग पुस्तकें हैं। और अभी अभी मार्केट में एक जो है मेरी किट लॉन्च की है, देख सकते हैं। धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखे, ABVC स्पोकन प्लस ग्रामर किट 5 बुक्स 0 to हीरो। पुस्तकें नहीं, अंग्रेजी सिखाने का जादू है। ऑर्डर राइट नाउ और कॉन्टेक्ट नंबर। इसलिए मैं किसी भी चैप्टर को अधूरा नहीं छोड़ता हूँ। कंसेप्ट जो है 100% क्लियर कराता हूँ कि ग्रामर का कंसेप्ट क्या होता है। ओके गाइस, सो मैं चाहूँगा कि आप जो है सबसे पहले मेरा चैनल ज्वाइन कर ले, क्योंकि मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी। यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा लेक्चर सबसे पहले आपके तक पहुँचे। अगर ऐप पर पढ़ना चाहते हैं तो ऐप पर चले आइए, क्योंकि ऐप का भी वही नाम है, इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी। मेरे तरफ देखिए नहीं, ग्रामर पर कमांड करना है, चाहे वो जनरल ग्रामर हो, कॉम्पिटिटिव ग्रामर हो, स्पोकन हो, कुछ भी पढ़ना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी पहले सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े। ओके, और कहीं भी कंफ्यूजन रह गया हो आपको कहाँ पर, इस प्रोनाउन पर, तो आपको मैसेज करना है, कॉल करना है, लिंक में जाइए, नंबर आपको मिल जाएगा। और घड़ी इशारा कर रही है, मुझे ऑफलाइन भी क्लास लेने जाना है। कल फिर मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।